डॉक्टर अब कैसा है अरसलान? कैसा है अरसलान? डॉक्टर साहिबा कुछ बोले तो। पहले मेरी बेटी के सर पर सौतन को लाके बिठा दिया, अब उसे तलाक दे दी। वाह पावा, ऐसे तो कोई गैर भी नहीं करता अपनों के साथ जो आपने किया मेरे साथ। कहाँ है फरहान भाई? बुलाओ ना यहाँ। ये जुल्फे, ये निगाहें, लगता है आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। By this eternal flame, I want you to be my lawfully wedded. रब दिला विच मोरे सैया मिला के मुँह से नैना चुराए मोरी जगाए दिन रैन। क्या वो फरहान गाड़ी को? यार इसे भी खराब होना था ना, हैव एन इमरजेंसी। तो मैं छोड़ दूँ? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। पता नहीं क्या हो रहा है यार, मेरा फोन को भी मरना था। अरे मेरे फोन से कर लो फरहान, इजी प्लीज। थैंक यू सो मच। हेलो जेमी। कहाँ तुम फरहान? अभी नैनतारा कहाँ है? नैनतारा अरसलान के पास ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर। कौन से हॉस्पिटल में आप लोग? ओके मैं बस आ रहा हूँ। क्या हॉस्पिटल चले? कौन सा हॉस्पिटल? आई टेल यू। अरसलान कैसे? हाँ बेटा, वो डॉक्टर देख तो रहे हैं। मैं खामोशी से खड़ी हो जाऊंगी ना। मेरा बेटा है वो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना फरहान, तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। अल्लाह ना करे बेटा हमारे अरसलान को कुछ हो। डॉक्टर देख रहे हैं ना, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा वो। अम्मी मेरे अरमान की आखिरी निशानी है वो, और मेरी आखिरी उम्मीद। और आपको अगर नहीं आना था तो मना कर देते। झूठा मैसेज करने की क्या जरूरत थी? मैसेज? कुछ नहीं बेटा, बस तुम दुआ करो। डॉक्टर अब कैसा है अरसलान? कैसा है अरसलान? डॉक्टर साहिबा कुछ बोले तो। ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? सब कहाँ है? वो जी सब हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल? अरसलान बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और छोटी बीबी की हालत उससे भी ज्यादा खराब, रोती हुई गई हैं। नैनतारा का तो फोन ही ऑफ है। अच्छा जाओ प्लीज मेरे लिए पानी लेकर आओ। भैया जी पानी लाऊं? नहीं रहने दो। जरी का है? अपने कमरे में।
बहुत ज्यादा परेशान है। आते ही उन्होंने फोन किया था। फोन उसने अपने बैग से निकाला था? जी, बैग से निकाला था। जैसे ही मैंने अरसलान बाबा की तबीयत का बताया, उन्होंने फौरन बैग से फोन निकाल के भाभी जी को मिलाया था। अपनी अम्मा की तरह ये भी इतना ही ढीठ है। इतनी हालत खराब फिर भी नहीं मरा। आप कैसी हो रहा तुम? अपने किए पे तुम्हें कोई शर्मिंदगी, एहसास नदामत है कि नहीं? मैंने ऐसा क्या किया है जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ? क्या किया तुमने? क्या किया? तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम फोन घर पे भूल गई थी। हाँ, तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा फोन मेरे बैग में। तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी इस हरकत की वजह से अरसलान की जान जा सकती थी, मर सकता था वो। तो मरा तो नहीं ना? सरी, अम्मी, फरहान बहुत गुस्से में है। आप जाएं ना, उन्हें समझाएं प्लीज। अच्छा है, फरहान का गुस्सा निकलेगा ना तभी इस लड़की को एहसास होगा कि अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। और तुम चुप रहो, ये मियां बीवी का मामला वही निपटेंगे। उनका मामला नहीं है अम्मी, ये हमारे घर का मामला है। अगर फरहान ने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो फिर कुछ बुरा भी तो हो सकता है ना अम्मी। आप तो समझदार हैं, आप जाके उन्हें समझाएं। अरसलान की खातिर चली जाए अम्मी। बहुत हो गया फरहान, अब बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, वाकई बहुत हो गया। मैं फरहान अहमद अपने पूरे होशो हवास। ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी कि तुम जरा सी बात पर तलाक देने खड़े हो गए? अरसलान की इस हालत की जिम्मेदार ये है अम्मी। है ये जिम्मेदार, लेकिन तुम भी बराबर के शरीक हो। तुम्हें क्यों नहीं याद रहा था? क्यों नहीं याद रहा था अरसलान का? बताया था ना तुम्हें नैनतारा ने, फिर क्यों भूल गए? क्यों देर से आए तुम? इसे तो सजा के तौर पर तलाक देने खड़े हो गए, खुद को क्या सजा दोगे? फरहान जाओ, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ बेटा, लेकिन शुक्र है मेरे मालिक का ये बहुत बुरा नहीं हुआ। अल्लाह प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। चली जाइए सर। अम्मा, I'm so sorry. I'm really, really sorry. तुम्हारे ताया तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना भूल गए थे। I promise you, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अब से तुम्हारी केयर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। I'm so sorry. गलती मेरी थी, मुझे टाइम पे आना चाहिए था। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। हॉस्पिटल में जज्बाती होके मैं पता नहीं क्या कुछ भूल गई। प्लीज तुम सॉरी मत कहो, तुम्हारा पूरा राइट बनता है। खुदा की कसम, अगर तुम मुझसे उस वक्त मेरी जान भी मांग लेती ना तो मुझे शिकवा ना होता। मेरे लिए मेरे भाई की निशानी है ये, सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ।
अब यार, कब से फोन कर रहा हूँ। अब रुको, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। काशी, काशी जल्दी चल, जल्दी चल मेरे साथ। क्या हो गया अम्मा, रो क्यों रही हो? अरे तेरी बहन को फरहान ने तलाक दे दी है। क्या कह रही हो अम्मा? हाँ, मैं आपा से और उनके बेटे से पूछूंगी जाके। अरे वो अपनी मनमानी करते फिर रहे, अभी मैं जिंदा हूँ उसकी बात पूछ करने के लिए। चल जल्दी चल। हाय मेरी बच्ची। फरहान, मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम भी रिवायती मर्दों की तरह जरा सी बात पर अपनी बीवी को तलाक देने को बहुत बड़ा एजाज समझोगे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी अपनी बहन से, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी भांजी को। वेरी सॉरी अम्मी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा करना चाह भी नहीं रहा था। वो तो अरसलान की वजह से जज्बाती हो गया और ये सब कुछ हो गया। तुम्हारे जज्बातीपन से उस यतीम बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी ना। कहने को मियां बीवी का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, लेकिन सबसे नाजुक रिश्ता भी यही है जो 3 लफ्जों से टूट जाता है। वो बेचारी बेयकीनी की हालत में पड़ी है, जाओ और उसे अपने साथ के होने का यकीन दिलाओ। आपके कहने पे मैं चला भी चाहता हूँ, उसने मेरी एक नहीं सुननी। आप उसे अच्छे तरीके से जानती हैं। जानती हूँ, उसे भी अच्छी तरह से और तुम्हें भी। इसीलिए कह रही हूँ, जाकर उसकी दिलजोई करो बेटा। मम्मी, हमेशा मैं ही उसकी दिलजोई क्यों करूं? हर बार उसी गलती को भुलाकर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी मेरी क्यों होती है? तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। ऐसा कहा नहीं ना, तो बेटा कभी सोचना भी मत ऐसा करने का। अब जाओ उसके पास। बेगम साहिबा, वो जी नुसरत बीबी आई है काशी के साथ। तुम यही रुको, मैं देखती हूँ। ये लें जी ठंडा ठंडा शरबत। ले जाओ इसे, दफा हो जाओ यहाँ से। नुसरत, किस तरह से बात कर रही हो तुम? मैं आपसे बात करने आई हूँ। पहले मेरी बेटी के सर पर सौतन को लाके बिठा दिया, अब उसे तलाक दे दी। वाह पा वाह, ऐसे तो कोई गैर भी नहीं करता अपनों के साथ जो आपने किया मेरे साथ। अभी तलाक हुई नहीं है। कहाँ है फरहान भाई? बुलाओ ना यहाँ। वो नहीं आएगा यहाँ, और तुम चुप रहो। और जरी, तुम्हें घर बसाना नहीं आया। इसे क्यों सुना रही हैं? सारा कसूर तो आपके बेटे का है। हाँ, है कसूर, है कसूर फरहान का, जब भी तो आप लोगों का इस तरह का लहजा बर्दाश्त कर रही हूं मैं। हक है आप लोगों का, जिसके साथ ऐसा होता है वो इसी तरह बोलते हैं। लेकिन नुसरत, गुस्सा हर मसले का हल नहीं होता, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। रही बात फरहान की, तो वो खुद अपनी गलती की माफी मांगेगा इससे। माफी तो उससे मांगनी पड़ेगी, और मैं इसको यहाँ छोड़ने वाली नहीं। कम से कम जब तक फरहान घर पे आके इसको ले ना जाए माफी मांग के। नुसरत, तुम ठीक नहीं कर रही। यही ठीक है आपा। उससे भी तो पता चले ना कि इसके पीछे हम हैं। इसके साथ जो ज्यादती हुई है उसका हिसाब किताब करने के लिए। जा जरी, जाके सामान ले अपना। जाना जल्दी से। क्यों परेशान हो रही हैं भाभी जी? आपकी वजह से थोड़ी हुआ ये। कहाँ जा रही हैं? सरी भाभी को रोकने हैं। ये बेवकूफी होगी। और आपको क्या लगता है वो आपकी बात सुनेंगी? उन्हें सुनना पड़ेगा, वरना सबको यही लगेगा कि मेरी वजह से वो घर छोड़ के जा रही है। इस सब का इल्जाम भी मेरे ही सर पर आएगा। आप उन्हें छोड़ें, आपका अपना दिल साफ है ना, दूसरों की फिक्र करना छोड़ दें। रानी, तुम अरसलान का ख्याल रखना, मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आई हो, या फिर अपनी खुशी दिखाने आई हो, या फिर ये जताने आई हो कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई?
मैं आपको कुछ भी जताने के लिए नहीं आई हूँ ज़री भाभी, और ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद है कि आप घर छोड़कर जाएं। बस कर दो नयनतारा, जब से तुम इस घर में आई हो मेरी शादीशुदा रिश्ते पे तलवार की तरह लटकी हुई हो। जो चीज खुद नहीं कर सकी अपने बेटे से करवा लिया। मेरा क्या कसूर था? ज़री भाभी, जो कुछ भी फरहान ने कहा वो सब कुछ गुस्से में कहा है, और वो उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। शर्मिंदा तो उनको होना चाहिए। एक बेवफा कैरेक्टरलेस औरत के पीछे उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। किसी भी भाई के बच्चे के लिए कोई इतना नहीं तड़पता जितना फरहान तड़प रहे हैं आज। और उनकी तड़प देखकर मुझे अपने शक पे यकीन हो गया है। आपका यकीन आपकी बात की तरह बिल्कुल गलत है ज़री भाभी। खुदा गवाह है कि आज भी मेरे दिल में सिर्फ अरमान है। दिल में अरमान को बसाया हुआ है और पल्लू में किसी और का खड़ा बात कर रही हो, है ना? जो कुछ तुमने किया है ना, उसके बाद इस घर में मैंने अगर तुम्हें टिकने दिया ना, तो मेरा नाम ज़री नहीं है, याद रखना। किसी भी भाई के बच्चे के लिए कोई इतना नहीं तड़पता जितना फरहान तड़प रहे हैं आज। आपको उन्हें रोक लेना चाहिए था। तो क्या वो रुक जाती? तुमने भी तो उसे रोका था, रुकी हो। देखो नयनतारा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए अरमान को भुलाना बहुत मुश्किल है, पर मैं ऐसा कभी चाहूंगा भी नहीं कि तुम उसे कभी भी भुलाओ। लेकिन हम कम से कम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना, ऐसे दोस्त जिससे दिल की हर बात शेयर की जा सके। बन सकते हैं ना नयनतारा? कुछ अल्फाज सीधा तीर की तरह जाके दिल पर लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ज़री भाभी क्यों हमेशा से मुझ पे और मेरे किरदार पे सवाल करती हैं। कभी आपने मुझ में कोई ऐसी बात देखी जैसा वो सब कुछ कहती है? पागल है वो, उसके दिल में जो आता है बिना सोचे समझे कह देती है। जब दिल में जहर होता है ना, तो जुबान से मीठे बोल नहीं निकलते। और अब मैं सबसे थक गई हूँ। मैं थक चुकी हूँ खुद को सही साबित करते करते। पता है, जब इंसान बुरा होता है ना, उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता, लेकिन जब वो अच्छा होता है तो उसको अपनी अच्छाई बार बार साबित करनी पड़ती है। और ज्यादा अफसोस तो तब होता है जब सामने वाला आपको और आपकी अच्छाई को अपने नजरिए से देख के एकदम बिल्कुल सिफर करता है। तुम्हें किसी के सामने अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, समझी तुम? अब मुझे अपनी बेटी की खुशियों की गारंटी चाहिए। क्या गारंटी चाहिए तुम्हें? वो घर आपको ज़री के नाम करना होगा। ये जुल्फे, ये निगाहें, लगता है आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। By this eternal flame, I want you to be my lawfully wedded. रब दिला विच
फरहान अहमद अपने पूरे होशो हवास बस बहुत रो लिया मैंने अपने अंतारा। अब तुम्हारी बारी है। अपनी आंख से निकले एक एक आंसू का बदला लूंगी मैं। बेगम साहिबा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और ये क्या, आपने सुबह से दवा भी नहीं खाई? अच्छा, सबकी जान छूट जाएगी मुझसे। क्या हुआ? छोटी भाभी, देखिए बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है और दवा भी नहीं खाई इन्होंने सुबह की। तुम जाओ अरसलान के पास। क्या हुआ अम्मी? दवाई क्यों नहीं खा रही आप? क्या हो गया आपको? अगर दवाई नहीं खाएंगी तो मजीद बीमार हो जाएंगी ना। मैं जानती हूँ कि आप ज़हीन भाभी की वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र मत करिए, फरहान उन्हें ले आएंगे। जानती हूँ कि फरहान ले आएगा उसे, क्योंकि फरहान को अपनी गलती का एहसास है। लेकिन सर्री को तो कोई एहसास ही नहीं है। वो खुद से ज्यादा हमें तकलीफ दे रही है। वो ये बात क्यों नहीं समझती कि घर का सुकून औरत से होता है। अगर औरत चाहे तो अपने शौहर को अपनी आदतों से बांध कर रख सकती है, लेकिन ये लड़की, इसको तो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। छोड़ दे अम्मी, मत सोचे इस बारे में। कहने से भी कभी सोचे कम हुई है। जब इस लड़की ने बस। अच्छा, आप दवाई तो खाए ना। चलो। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। रहमान ने आपको मीटिंग कैंसिल होने का बताया नहीं था शायद? एक्चुअली वो कॉल कर रहा था, मैं नहीं रिसीव कर सका। आई थॉट वो सिर्फ मीटिंग कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आई गो होम। नहीं, बैठे डिस्टर्ब मैं नहीं आपको करना चाहता था। आई थिंक ऑफिस से ज्यादा इस टाइम आपकी घर पे जरूरत होगी। अल्लाह का शुक्र है, हालात अब बेहतर है घर पे। और नैनतारा, कल वो बहुत अपसेट लग रही थी। मैं कल आपके पीछे हॉस्पिटल आया था, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा उससे मिलना। मैं वापस चला गया। माँ अपनी बेटी की वजह से थोड़ी सी अपसेट थी, बट नाउ शी इज फाइन। रहमान, आप अंदर आइए। जी चलिए फिर, आप आ गए हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट देखें जरा। ऐसेरी, तेरे ससुराल से कोई नहीं आया? अरे आधा दिन चढ़ गया है। मैं तो यही समझी थी कि सुबह होते ही फरहान आ जाएगा। अब सिर्फ फरहान नहीं, खाला भी साथ आएंगे। है? इतने यकीन से तू कैसे कह रही है? क्या तेरी बात हुई है फरहान से? क्योंकि मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, कब क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। फरहान ने ना खाला के आगे तलाक वाली बात करके खुद को कमजोर कर दिया, और मैं पहले से ही ज्यादा मजलूम बन गई। मेरी ना इस तरह उस घर में जगह और मजबूत हो गई है। अब दोनों ही मुझसे शर्मिंदा रहेंगे। और आप देखिएगा कैसे मजलूम बन के उन लोगों को अपनी तरफ कर लूं। और आप भी ना अम्मा, जब फरहान से बात करेंगी ना तो ठीक ठाक सुनाइएगा, खूब शर्मिंदा करिएगा उनको। हाँ, और अगर ये लोग बिदक गए तो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। जब लोग
जरूरत से ज्यादा शरीफ होते हैं ना तो उनका अपना ही नुकसान होता है। और ये लोग शरीफ होने के साथ मासूम भी हैं। ये तो है। फरहान, वो अम्मी पूछ रही हैं कि आप ज़ेरी भाभी को लेने कब तक जा रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है फरहान। नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी मेडिसिन लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बस 5 मिनट तो तैयार। नहीं नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप आज आराम करें। कैसे ड्राइव करेंगे आप इतने तेज बुखार में? ओके कुछ नहीं हुआ है, बस खाने के बाद मेडिसिन खाऊंगा, I'll be fine। 5 मिनट तो बस। अम्मी ये तो नहीं जा सकते, इनको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, ड्राइव कैसे करेंगे? हाँ तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे अभी क्या हो गया है? थोड़ा सा बुखार है, इस पे डॉक्टर को कौन बुलाता है? अभी दवाई खाऊंगा, I'll be fine। तो ठीक है बेटा, फिर तुम आराम करना, जर्री को फिर ले आना। तुम ऐसा करो, खाने के लिए कुछ ले आओ ताकि खा कर ये दवा खाए। जी। और सुनो, जाकर नैनतारा के कमरे में आराम करो, अकेले सोने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उठो फरहान, अब क्या तुम्हें नैनतारा से इजाजतनामा ला कर दूं? जा रहा हूँ। उठो, शाबाश, आराम करो, वहीं खाना ले आती है, दवा खा के सो जाना। जी। चलो शाबाश। आप ही गई नहीं अब तक? चाय की तो तब ना जब उसे कोई लेने के लिए आएगा। वहां से तो ना किसी ने राब्ता किया है और ना ही किसी ने आना गवारा किया है। अम्मा कहीं उन लोगों ने आपस से जान छुड़ाने को तो नहीं सोच लिया? अल्लाह ना करे, क्या फजूल किस्म की बातें कर रहा है। अगर ऐसा हो गया ना तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। माँ तौबा करे, कैसी बातें करी हैं आप भी अपने घर के बारे में सोच रही हैं। आप ही का सोचें। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, चुप कर जा। उधर से आपा की खामोशी, मेरे दिल में हौल उठ रहे। वैसे आपा ऐसा कर तो नहीं सकती। माँ आपको अब भी खाला सच्चे की उम्मीद है? मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं आएगा लेने। अगर किसी को लेने आना होता ना तब तक आ चुका होता। अरे बेटा तुम, अगर वाकई ऐसा हो गया तो क्या होगा मेरा? अरे इसकी तो आदत है ऊट पटांग बोलने की, तो इसकी बातों पे ध्यान न दिया कर। अगर ध्यान नहीं दिया तो आपका ही नुकसान होगा। आप ही अच्छी तरह सोच लें आप। इन्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है।
फरहान आप सीधे होके लेट जाएं। प्लीज हटाओ उसे। बस नैनतारा और नहीं प्लीज। अरमान बुखार ठीक हो जाएगा तो हटा दूंगी, जिद मत करें आप। इतना तेज बुखार हो रहा है आपको, देखें। यार ये मुझे इरिटेट कर रहा है ना, बहुत ठंडा है। अरमान बस चुप हो जाएं आप। बुखार नहीं है, बस वो हल्की सी। अरमान कुछ ज्यादा डांट नहीं लगी? रखने दें इसे, इससे आपका बुखार ठीक होगा। आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द केयर। इसमें थैंक यू की क्या बात है? ऑफिस जाएंगे आप या आज घर पर ही रेस्ट करेंगे? जाना तो है, लेकिन पहले जरी को ले आओ, फिर चला जाऊंगा। तुम भी प्लीज अम्मी से कहना कि तैयार हो जाए। अकेले गया तो खाला ने सारी कसर निकालनी है। मैं कह देती हूँ। फरहान मैं तो कहती हूँ जर्री के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लो, वो खुश हो जाएगी और नुसरत भी चुप हो जाएगी। आप ही बताएं क्या ले? आप अच्छे तरीके से तो जानती हैं जरी कितनी चूजी है। कोई गोल्ड की चीज ले लेते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दिखाइएगा। अभी आप देखिए, मैं आता हूँ। अच्छा सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या देखेंगे? क्या ये दिखाना जरा? जी। सर आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आपने शॉप की सबसे यूनिक चीज पसंद की है। ये दे दे। जी। ये देखो, ये कैसे? वेरी नाइस। कितने की? चलो नुसरत, अब बात खत्म करने वाली करो।
ये बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मामूली बात नहीं है। मेरी बेटी का दिल टूटा है आपा। मैं जानती हूँ नुसरत, बात बहुत बड़ी है और इस बात को भी मानती हूँ कि जरी के दिल को ठेस पहुंची है। इसीलिए तो मैं खुद आई हूँ फरहान को अपने साथ लेकर। जरी है कहाँ? कहाँ होगी? अपने कमरे में बैठी किसी कोने में रो रही है, और क्या। फरहान, जाओ जरी के पास, मनाओ उसे। नुसरत की तरफ क्या देख रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, जाओ। आपा, इतना सब कुछ हो गया, अब मुझे अपनी बेटी की खुशियों की गारंटी चाहिए। गारंटी तो चीजों की होती है, रिश्तों की नहीं। फिर भी क्या गारंटी चाहिए तुम्हें? वो घर आपको जरी के नाम करना होगा। रब दिला विच भटके से हम भटके कदम, महका है जैसे मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी। मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी। राख हुई है जिंदड़ी, लागी अगन है कैसी। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आ मुझे पार लगा